नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब केबीएल में एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। आज बात करने वाले मुख्य सेविका भर्ती में जैसा कि आप सभी लोग इंतजार करते हैं कि कोर्ट मैटर जिसमें 126 जो सीट वाला जो मामला है, जिसकी वजह से काफ़ी समय तक आपकी जो भर्ती में स्टर लग रहा था। 126 वाले जो मामले को लेकर सुनवाई की जो डेट है वो लगभग काफ़ी कन्फर्म ही मानकर चलिए, डेट आपको 5 फरवरी के लिए लगी हुई है, ठीक है? और 5 फरवरी को 126 वाले जो सीट को लेकर जो मैटर है वह सुनाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर मामला है, जिस पर कि अभी भी एक बार भी जो सुनवाई है हो पाती है, किस प्रकार से जो डेट लगती है और पास ओवर हो जाती है। तो उसकी वजह से उसमें कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है, जो कि मानकर चलिए 126 सीटों को लेकर कई बार सुनवाई होती है। 126 वाली सीट और नॉर्मलाइज़ेशन दोनों मामलों को लेकर 5 तारीख को जो मैटर आपका जो है माननीय न्यायालय में लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, आपका इंतज़ार ये समाप्त हुआ। देखते हैं क्या होता है 126 सीट को लेकर। बाकी काफ़ी नीचे सीरियल नंबर पर लगा हुआ है। मैटर तो सुनवाई हो पाती है, नहीं हो पाती है तो ये देखिए तो आयोग और विभाग अगर चाहेंगे तो सुनवाई हो जाएगी, ठीक है? जवाब लगा दिया माननीय कोर्ट में और वह अपडेट हो चुका है, ठीक है? तो जवाब लगा दिया, इसका मतलब ये है कि संभावना है, सुना है कि जो मैटर है सुनाया जा सकता है। आपको देखना होगा कि सुनवाई अगर होती है तो 126 वाली सीट पर अगर अभ्यर्थियों को जीत मिलती है, अगर अभ्यर्थियों को जीत मिलती है तो आयोग को जो है यहाँ पर जीत जो अगर जीत तो जो इन्होंने याचिका डाला हुआ था, उनको जीत मिलती है। तो उस स्थिति में 126 सीट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप लोगों की जीत उसमें हो जाती है तो 126 वाले मैटर को लेकर फिर चाहे आप 500 सीटें आपको वेटिंग लिस्ट के रूप में देखने को मिल सकती है। बाकी डीबी का जो प्रोसेस है आप सभी को पता ही है कि 13 फरवरी को आपकी लास्ट तिथि रहेगी। जिन भी अभ्यर्थियों को किसी भी कारणवश डीबी नहीं हो पाए हैं, वह लोग 13 तारीख यानी सेकंड शिफ्ट में जाके अपना डीबी करा सकते हैं। कई जो कार्ड बताओ कुछ ऐसा अभ्यर्थी किस कार्ड से अपने नोटिस जो डीबी नहीं कराया, बता के यह मान डीबी करा लीजिएगा। 13 को सेकंड शिफ्ट में, ठीक है? और यहाँ पर अब डीवी में कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है। जो भी समस्या आई थी स्टार्टिंग में आई, कुछ अभ्यर्थियों को कन्फ्यूज़ था अलग-अलग मामलों को लेकर। फिर उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने सभी मामलों को धीरे-धीरे अपना जो निस्तारण है वह हो गया है। जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है वह पूरी तरह से कमेटी है वो गठन होगा, जिसमें कि योग्यता निर्धारण की जाएगी। उसी पर डिपेंड करता है कि योग्यता में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा। फिलहाल के लिए प्रोविज़नल भरवाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो जिन अभ्यर्थियों में भरवाया गया है, हज़ारों की संख्या में है। तो अब देखना होगा ये होता है कि उनमें किनको शामिल किया जाता है, किनको नहीं। लेकिन एक बात आपको बता दें कि 126 सीटों को लेकर आपको जीत मिलती है, तो 400 से 500 अभ्यर्थी यहाँ पर डीबी के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है? अभी देखिए जो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यह लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बुला लिए गए डीबी के लिए। तो ये क्यों बुलाए गए इतने सारे अभ्यर्थियों को? इसलिए बुलाया गया क्योंकि जो ये योग्यता को लेकर पहले से ही कन्फ्यूज़ था और कहीं न कहीं हो सकता था कि उतने अभ्यर्थियों ने जब 8000 प्लस अभ्यर्थियों को बुलाया गया तभी योग्यता संबंधी अभ्यर्थियों को जो सीटों के सापेक्ष मिल सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर बुलाया जा सकता था या फिर बुलाया गया, तो उसको लेकर आपको नहीं परेशान होना है कि जब इतने अभ्यर्थियों को ऑलरेडी बुलाया गया तो यानी फिर कहाँ से 400-500 की लिस्ट आएगी? बिल्कुल संभावना है, क्योंकि पहले से जो भी चीज़ें थी, पहले आपको रिजल्ट है 126 सीटों को लेकर तैयार था। उसमें 126 सीटें भी आपके रिजल्ट में, लेकिन जब 126 सीटों को जो माइनस किया गया तो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ आप देखेंगे कुछ ना कुछ पद घटा है। 126 पद को टोटल नोटिफ़िकेशन में से टोटल जो विज्ञापन है उनमें से 126 सीटों को माइनस करने के बाद काफ़ी सीटों पर आपका रिजल्ट जारी हुआ। तो 4 से 5 लगभग अभ्यर्थियों जो 400 से 500 अभ्यर्थियों को 26 सीट यानी नहीं मिलने की वजह से वह बाहर हो गए। डीबी फाइनल के चयन नहीं कर पा सकते। उसको डीबी से आप कह सकते हैं कि डीबी से बाहर हुए हैं। तो यहाँ पर 126 सीटों की अगर मिल जाती है तो देखिए 5 तारीख को सुनवाई की डेट लगी हुई है, 13 तारीख को आपकी डीबी की लास्ट डेट है। तो हो सकता है कि अगर सुनवाई अगर आप जीत जाए तो कुल मिलाकर ये 400-500 जो अभ्यर्थियों को जोड़कर वेटिंग लिस्ट जारी करके उनका भी डीबी है लोग इसी टाइम करवा लें और उसके बाद फाइनल जो परिणाम है आपके लिए यानी आपके जो रिजल्ट है वह जारी किया जाए। देखिए इसकी संभावना है अभी भी 12 सीटों को लेकर पूरी सॉरी 126 सीटों को लेकर पूरी संभावना है कि आपकी वेटिंग लिस्ट उस पर देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद आप लोगों को रख सकते हैं कि बाकी यूपी ईसीसी एजुकेटर की जो वैकेंसी आई हुई है, आप जिनमें से अभ्यर्थियों को चयन नहीं हो पाया है, तो वह अभ्यर्थी यहाँ पर उसमें आ सकते हैं कि आप जैसे कि आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग जिलेवार जो है उसमें जारी हो रहा है नोटिस, अलग जिलेवार विज्ञप्ति जारी हो रही है, अलग-अलग जिलेवार जो विज्ञापन है उसमें आप अपने जिले में सभी लोग आवेदन कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी योग्यता में आपको होम साइंस इसमें माँगे गए हैं जो कि लास्ट ईयर में भी होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है 3 साल स्नातक है, तो अंतिम वर्ष में भी है गृह विज्ञान विषय होना चाहिए आपका। तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। योग्यता में आपकी वह लगभग 50 पर रिजर्व कैटेगरी स्नातक में 50 पर होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 45% होना चाहिए। आपका और ऐज आयु सीमा जो भी है किसी 40 से, तो उसमें आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। 8 जिलों में जो है वो कुछ जिलों का जो आवेदन है समाप्त हो चुका है। तो प्रोसेस लगातार चल रही है सभी जिलों का। इसी तरीके से आवेदन के लिए फॉर्म आ रहे हैं, विज्ञापन जारी हो रहा है, विज्ञप्ति जारी हो रही है। तो उसमें आप अगर चाहें तो यहाँ पर जिस पर जो नए देखने को मिले तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं।
बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसी जानकारी समय पर इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसमें आप सभी लोगों यूपी ट्रिपल एससी से कोई सी भी भर्ती है उसमें आकर इंतज़ार कर सकते हो। लेखपाल, लोअर पीसी से तो सभी को बता दें कि अगर इसमें से आपको कोई भी अभ्यर्थी पीटी विज्ञापन आपका इंतज़ार कर रहा है, तो पीटी विज्ञापन 2025 में 65,000 आपको देखने को मिलेगा। आपको ठीक है 100% आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो 2025 में अभ्यर्थियों की मांग है 2023 की जो पीटी है उसमें वैधता बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 28 जनवरी को समाप्त आपका हो रहा, तो वो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुई, तो वैधता समाप्त हो गई। फिर ऐसी नोटिस नहीं जारी हुई, वैधता को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आयोग की मंशा लगभग 5 विज्ञापन जारी करने को लेकर यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट 2023 से थे 5 नए विज्ञापन, जिसमें 2 बड़ी भर्तियां लोअर और उसके साथ-साथ आपका लेखपाल की भर्ती जो है भर्तियां जो कि आपकी पीएटी 2023 के जारी करने की और पूरी योजनाएं हैं। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन आपको जिस प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को सतर्कता के साथ आपके पास पहुंची। और मैं बात करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों आप जरूर करके रखें, ताकि लास्ट तक बने रहने के लिए आपको मैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आगे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास जल्द पहुंचे। बहुत-बहुत सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद।